नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे चित्त शुद्धि का सहज उपाय। क्रंदन। अपार कृपा के सागर, अनंत लीलामय भगवान के दर्शन हेतु चित्त की शुद्धि और उनकी प्राप्ति हेतु व्याकुलता को प्रमुख आधार माना गया है। चित्त की शुद्धि अर्थात चित्त में भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी न हो। व्याकुलता अर्थात उन्हें पाने की तीव्र व्याकुलता, आतुरता, व्याग्रता हो। कैसे? जैसे किसी के सिर में आग लग जाए और सिर जलने लगे तो उस तड़पन से व्यग्र होकर वह केवल पानी पानी ही चिल्लाता है। पानी को ही खोजते हुए जलाशय की ओर दौड़ा चला जाता है और उसमें कूदकर अपनी ज्वाला की दाहकता को शांत करता है। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे भक्त के हृदय में केवल भगवान ही हों और भव ज्वाला की दाहकता से शांति पाने हेतु वह केवल भगवान की ही खोज कर रहा हो, केवल भगवान को पाने के लिए व्यग्र हो, तो उसे अवश्य भगवान मिलते हैं, चित्त में शांति मिलती है। कृष्ण भक्त सूरदास जी को संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं मिला। उन्हें सुख मिला तो केवल उस बाल गोपाल की लीला में। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। मीरा ने इस अनित्य छल छद्म युक्त जगत के संबंधों का कटु अनुभव करने के बाद ही जगत के सभी आशा केंद्रों को छोड़कर एकमात्र गिरिधर गोपाल को जीवन का ध्रुव तारा बनाया और उनकी हृदय वीणा की तंत्रिकाओं से झंकृत हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ईश्वर प्राप्ति की ऐसी व्याकुलता कब आती है? भगवान श्री रामकृष्ण देव से अश्वनी कुमार ने पूछा था, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, अजी चुंबक जिस प्रकार लोहे को खींचता है उसी प्रकार वे हम लोगों को खींच रहे हैं। लोहे में खींच रहने से वह चुंबक से चिपक नहीं सकता। रोते रोते जब खींच धुल जाता है तब लोहा अपने आप ही चुंबक के साथ जुड़ जाता है। श्री रामकृष्ण देव अपने साधना काल में माँ काली के दर्शन हेतु व्यग्र होकर रोते थे, जिसे देखकर मंदिर परिसर में स्थित दर्शनार्थी विस्मित हो जाते थे। महेंद्रनाथ गुप्त श्री म दूसरी बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर गए। उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, खूब व्याकुल होकर रोने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। चित्त शुद्धि हेतु सरल उपाय बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि रघुपति भक्ति रूपवारी से प्रक्षालित चित्त में बिना प्रवास के ही भगवत लीला समझ में आने लगती है। रघुपति भगति वार छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बुझै। सूरदास जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु,
ऐसा दिन कब आएगा जब मेरा चित्त निरंतर आपके चरणों में रहेगा, प्रेम पुलकित हो, मेरी आंखें सजल हो जाएंगी। ऐसो कब करिहो गोपाल, चित निरंतर चरणन अनुगत, रसना चरित रसाल, लोचन सजल प्रेम पुलकित तन, कर कंचनी दलमाल। सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है, जिसमें गोपियां कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। श्री कृष्ण प्रेम में पागल मीरा की विरह वेदना लोक प्रसिद्ध है। वहीं बंगाल के पुंडरीकाक्ष हरिरस मदिरा पान में मत होकर क्रंदन करने लगते हैं। हरिरस मदिरा पिए मम मानस मातरे, एक बार लुटाए अवनी, तल हरि हरि बोले कांदोरे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।